नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा झूला जो बिना हवा के भी झूलता है, एक ऐसी जगह जहां जाने से पूरा गांव डरता हो। पर यह कहानी किसी राक्षस या चुड़ैल की नहीं है, बल्कि एक मां के कभी ना खत्म होने वाले प्यार और उसके इंतजार की है। तो चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं उस प्रेत बाधित झूले के पीछे छिपे राज से। कहानी की शुरुआत होती है इसी मीठी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज से। यही वो आवाज थी जो एक छोटे से लड़के बाबू को गांव के उस शापित झूले की तरफ खींच रही थी। ये कोई मामूली बुलावा नहीं था, ये एक मां की आत्मा की पुकार थी। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है एक भारी भरकम लकड़ी का झूला जो बिना किसी के छुए अपने आप झूलता रहता है। गांव वाले तो उस तरफ देखने से भी कांपते हैं, कहते हैं कि वहां एक अतृप्त आत्मा रहती है। लेकिन क्या यह महज एक कहानी है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ है? जहां एक तरफ पूरा गांव डर के साये में जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ सलमा ने हिम्मत दिखाई। अपने भाई को उस झूले के असर से बचाने के बाद उसने ठान लिया कि वो इस डर के पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाकर ही रहेगी। और बस यहीं से शुरू होती है सलमा की अपनी इन्वेस्टिगेशन। और यहीं पर खड़ा होता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। गांव का जो ताकतवर मुखिया है, लियाकत मातब्बर, वो उस जगह की इतनी पहरेदारी क्यों करता है? आखिर ऐसा कौन सा काला सच है जिसे वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है? तो अब सलमा अपनी खोज पर निकल पड़ती है। वो डरे सहमे गांव वालों से बात करके 16 साल पुराने एक ऐसे राज की परतें खोलना शुरू करती है जिसे हर कोई हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता है। और उसे पहला सुराग मिलता है। गांव वालों की दबी दबी आवाजों से पता चलता है कि वो जमीन और झूला लियाकत के मरहूम छोटे भाई सूरज मियां का था। एक बहुत ही नेक इंसान जिसकी मौत के बाद उसकी हर चीज लियाकत की हो गई। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? और फिर कहानी में एक और गहरा मोड़ आता है। एक बुजुर्ग किरामत चाचा फुसफुसाकर बताते हैं कि सूरज की गर्भवती पत्नी जोरीना की मौत देखने में आत्महत्या बिल्कुल नहीं लगती थी। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये थी कि उसका बच्चा कभी मिला ही नहीं। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है लियाकत के घर में रहने वाले एक अनाथ लड़के साजू पर, जिसके साथ गुलामों से भी बदतर बर्ताव होता है। सलमा को शक होने लगता है कि इस बेबस लड़के का उस झूले और उस दर्दनाक कहानी से कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। जोरीना की मौत और उसके बच्चे के गायब होने के बस कुछ ही महीने बाद लियाकत एक अनाथ बच्चा घर ले आता है और उसका नाम साजू रख देता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और फिर सलमा के हाथ लगता है सबसे बड़ा सबूत, एक खास जन्म चिन्ह जो सूरज मियां के शरीर पर था। हूबहू वैसा ही निशान साजू के शरीर पर भी है। ये कोई मामूली निशान नहीं था, ये साजू की असली पहचान का जीता जागता सबूत था। आखिरकार घर की एक पुरानी नौकरानी बोड़ो नानी अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। वो बताती हैं कि कैसे लियाकत ने जायदाद के लालच में अपनी ही भाभी जोरीना की हत्या की और उसके नवजात बच्चे को अनाथ बताकर घर ले आया ताकि वो अपने ही भतीजे को जिंदगी भर गुलाम बनाकर रख सके। अब जब सारा सच सामने आ चुका था, सलमा एक बड़ा कदम उठाती है। वो डरे हुए साजू को उस प्रेत बाधित झूले पर ले जाती है ताकि वो अपने अतीत का सामना कर सके। ये वो रात थी जब सच और झूठ का आमना सामना होना था। और फिर वहां जो हुआ वो वाकई किसी के भी होश उड़ा दे। जैसे ही लियाकत साजू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, एक भयानक तूफान उस झूले को घेर लेता है और उस बवंडर के बीच सफेद साड़ी में जोरीना की आत्मा प्रकट होती है। ये पल था एक मां के गुस्से का और कुदरत के इंसाफ का। और उस तूफान के बीच जोरीना की आत्मा की आवाज गूंजती है, शरीर मरता है लेकिन मां की पीड़ा नहीं। तूने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया जानवर, मैंने सब कुछ देखा है। ये शब्द सिर्फ एक भूत के नहीं थे, बल्कि एक मां के सालों के दर्द और इंतजार की गवाही थे। अब इंसाफ का वक्त आ गया था। उस तूफानी रात के बाद गांव में जो सुबह हुई वो एक नई सुबह थी। सच का सूरज निकल चुका था और जोरीना की आत्मा के साथ साथ पूरे गांव को भी आखिरकार शांति मिल गई थी। तो आखिर में हर किरदार को अपनी मंजिल मिली। लियाकत को उसके गुनाहों की सजा मिली, साजू को उसकी पहचान और उसका हक वापस मिला और जोरीना की आत्मा अपने बेटे को सुरक्षित देखकर हमेशा के लिए शांति पा गई।
और अंत में साजू जो फैसला लेता है वो दिल को छू जाता है। वो उस झूले को हटवाता नहीं बल्कि उसे अपनी माँ की याद में एक स्मारक बना देता है। एक ऐसी माँ जिसके प्यार ने मौत के बाद भी उसकी हिफाजत की। जो झूला कल तक डर का प्रतीक था, आज एक माँ के अमर प्रेम की निशानी बन गया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक माँ के प्यार में आखिर कितनी ताकत होती है? क्या ये सच में समय, दूरी और यहाँ तक कि मौत की सीमाओं को भी पार कर सकता है?